हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनारस की टेस्टी टमाटर चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना जितना आसान है और उससे भी टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है टमाटर चाट कि आप घर से ही इतना अच्छा बना लेंगे तो बाहर जाना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो हमने ये 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर को धुलकर अच्छे से काट लिया है। और यहाँ पे हमने 5 उबले हुए आलू लिए हैं। अब गैस पर हम रखते हैं कढ़ाई और इसमें हम 2 चम्मच घी डालते हैं। आप चाहे तो कोई कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है। 1 चम्मच हमने जीरा डाला है और इसे अच्छे से चटका लेते हैं। हल्का से इसे ब्राउन करना है। आधी चम्मच हमने हरी कटी हुई मिर्च डाली है और 1 इंच ग्रेटेड अदरक डाला है। कद्दूकस करके हमने अदरक लिया है और इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो हमारा जो अदरक और मिर्च है हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। बस ये 1 से 2 सेकंड में ही ब्राउन हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें 1/4 चम्मच हल्दी, यहाँ पे हमने 2 चम्मच मिर्च ली है क्योंकि जो चाट होती है हमारी वो चटपटी और टेस्टी होती है। तो मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालें। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमें आधा चम्मच धनिया पाउडर लेना है और आधा चम्मच ही हमें भुना जीरा पाउडर लेना है। भुना जीरा पाउडर आप घर पे ही बना सकते हैं। बस जीरे को अच्छा सा भून लें और फिर इसे हल्का सा पीस लें तो वो भुना जीरा पाउडर हमारा घर पे ही तैयार हो जाना है। तो हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब ये मसाला हमारा जले नहीं, इसी स्टेज पे हमें कटे हुए टमाटर डाल देने हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट हमें इसी तरह से चलाते हुए मिक्स करना है। अब टमाटर चाट है तो टमाटर तो हमें अच्छी क्वांटिटी में लेने ही होंगे क्योंकि जो चाट होती है हम लोग काफ़ी तरस जाते हैं खाने के लिए कि कहाँ जाएं, दूर जाना पड़ता है। तो घर पे ही इतनी टेस्टी और अमेजिंग चाट बनेगी। तो यहाँ पे हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब टमाटर से पानी रिलीज होने लग गया है, पानी छोड़ दिए हैं टमाटर। तब यहाँ पे हमें आधा कप पानी डालना है और इसे अच्छे से चला लेना है। अब यहाँ पे हमें आधा चम्मच चाट मसाला डालना है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें एक हल्का उबाल आ गया है। अब हम लिड लगा के इसे 10 से 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरा काम करते हैं। गैस पे हमने पैन रखा है, उसमें हमने 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डाला है। इसे हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। हमें कोई तार वार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ एक चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है कि हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। बस कोई हमें तार वार नहीं बनाना है। तो बस इसी तरह से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने चीनी और पानी को अच्छे से घोल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो चाशनी है हल्की सी चिपचिपी हो चुकी है। बस इसी तरह से हमें 1 से 2 सेकंड और हमें पका लेना है। अब यहाँ पे हमने आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाला है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप घर पे इतनी टेस्टी चाट बना लेंगे ना तो आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। और बाहर पता नहीं, हमें पता तो नहीं होता क्या क्या डालते हैं, तो हम घर पे ही इतनी टेस्टी और हेल्दी चाट घर पे बना सकते हैं। तो बाहर से क्यों लाना। तो ज़रूर ट्राई करें घर पे। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमने जो उबले हुए आलू लिए थे इनको हमें हाथों से ही मैश कर लेना है। हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि चाट में हल्के थोड़े से खड़े आलू ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटर को देखा है तो अच्छे से हमारे ये टमाटर हमारे पक चुके हैं। बढ़िया से इनका पेस्ट बन चुका है। इसी स्टेज पे हमें अपने आलू को डाल देना है और अच्छे से 1 से 2 मिनट चलाते हुए आपस में मिक्स करना है। बनारसी
टमाटर चाट इतनी फेमस है दोस्तों कि क्या ही बताएं। और जब आप घर पे बनाएंगे ना तो घर वाले सभी खुश हो जाएंगे और आपसे बार बार यही डिमांड करेंगे कि आप उसी चाट को ज़रूर बनाएं। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। मेरे घर में तो बनाई तो सभी कहने लगे कि बहुत बढ़िया बनी है, इसे हफ्ते में 1-2 बार बनाना ही चाहिए। अब यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच इमली का पानी डाला है। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप आमचूर का यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के आमचूर डाल दें। तो अब इसे हमें हल्का सा पका लेना है ताकि जो इमली का पानी है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाला है, क्योंकि जो बनारसी चाट होती है उसमें चाट मसाला और भुना जीरा अच्छे क्वांटिटी में पड़ता है, बढ़िया तरीके से पड़ता है। यही खासियत होती है बनारसी चाट की। अब यहाँ पे हमने हरा धनिया डाल दिया है और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए पका लेना है। तो दोस्तों, मेहनत अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। तो इसी तरह से हमने 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से पका लिया है। जो आलू है वो टमाटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया चाट बनकर तैयार हुई है। आज हम सर्व भी स्ट्रीट स्टाइल में करेंगे, जैसे मार्केट में मिलती है ना, इसी तरह से हम सर्व करके दिखाएंगे आज। तो ये हमने एक दोना लिया है, जो दोने के पत्तल आते हैं वही। अब यहाँ पे हमने टमाटो सॉस लिया है, आप इसकी जगह खट्टी मीठी चटनी भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने हल्का लाल मिर्च पाउडर डाला है, भुना जीरा डाला है 1 चुटकी, और हमें 1 ही चुटकी यहाँ पे चाट मसाला डालना है। तो ये हमारी इतनी अमेजिंग और टेस्टी चाट बनकर तैयार होती है दोस्तों, ज़रूर ट्राई करें एक बार। अब यहाँ पे हमने जो चाशनी बनाकर रखी थी फ्रेंड्स, उसको हमें 1 चम्मच भर के डाल देना है, क्योंकि बनारसी चाट है तो इसको बनारस में इसी तरह से सर्व किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे हमें इसी तरह से खाने को मिलती है। अब यहाँ पे हमने कटा हुआ प्याज डाला है, हल्की सी हरी मिर्च डाली है। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है दोस्तों। अब यहाँ पे आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या सेव आती है उनको ले लें आप, उनको हल्का सा डालें। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनारसी चाट हमारी बनकर तैयार है। तो ज़रूर ट्राई करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।